राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की खबर पाइए सिर्फ इंडिया टाइम 24 पर। सुबह हमारी, बात आपकी। नमस्कार दोस्तों, इंडिया टाइम 24 में मैं हूं आपके साथ नीरज सिसोदिया। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव वीरपाल सिंह यादव जी से। वीरपाल सिंह यादव जी से जानेंगे जो गठबंधन की अभी बात कही जा रही है, और अखिलेश यादव जी ने खुद तस्वीर ट्वीट की थी शिवपाल यादव जी के साथ, और ये कहा था कि इस बार समाजवादी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर अब चुनाव लड़ने जा रही है। क्या कहेंगे इस बारे में, और क्या क्या आगे की क्या रणनीति है, बरेली ज़िले में क्या रणनीति होगी, इन सभी बातों पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष वीरपाल सिंह यादव जी। वीरपाल जी, इंडिया टाइम 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हाल ही में अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया है, और मैनपुरी की जो रैली हुई है उसमें जो होर्डिंग्स वगैरह लगाए गए हैं उनमें भी समाजवादी पार्टी के लोगों ने शिवपाल यादव जी को जगह दी है। आप प्रमुख महासचिव हैं, क्या लगता है इस बार कितनी सीटों पर बात बनेगी? इस सीटों का तो अब प्रश्न नहीं है। वो दो दलों के अध्यक्ष अखिलेश जी हैं और इधर शिवपाल सिंह जी हैं, इसके अलावे भी उनके रिश्ते हैं। और जब अखिलेश जी इतनी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह के घर चले गए, उसके बाद कोई भी सौदा अब ना उचित है और ना ही होना चाहिए। अब ये सारा का सारा अखिलेश जी के ऊपर है, और वो सर्वे करवा रहे हैं। जहाँ जो प्रत्याशी जीत रहा होगा वहाँ उसको टिकट होगा, और कोई इसमें ये नहीं होगा कि हम इतने लेंगे और इतने देंगे। तो ये जो सर्वे है, ये सर्वे अखिलेश यादव जी अभी तक समाजवादी पार्टी के दावेदारों का करवा रहे थे, उसमें उनकी लिस्ट भी शामिल कर लेंगे। उनकी लिस्ट में नए सिरे से सर्वे होगा जिसके आधार पर। तो कुछ आपने अपने स्तर से पार्टी में या शिवपाल यादव जी के स्तर पर कोई अपने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के दावेदारों की कोई सूची गई है? हाँ, जितने आवेदन आए सब उनको सौंप दिए कि इतने आए हैं, अब ये अपने सर्वे में शामिल करवा लो, और जो जीत रहा होगा उसे टिकट दे दो। अब बिथरी विधानसभा सीट से आपका नाम सुर्खियों में है, खास तौर पे गठबंधन होने के बाद ये कहा जा रहा है कि आप गठबंधन के उम्मीदवार होंगे। क्या कहेंगे इस बारे में? देखो, आप नए हो जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम 40 साल लगभग सक्रिय राजनीति में हमको हो गए। आज तक हमने कभी टिकट नहीं मांगा। हमें राज्यसभा बना दिया गया तो भी हम मांगने नहीं गए। 2 बार चुनाव लड़ाया तो भी हम मांगने नहीं गए। अब भी कोई बिथरी स्पेसिफिक मांगने नहीं जा रहे हैं। अगर हम उसमें फंस रहे होंगे और हमें निर्देश होगा पार्टी का तो हम लड़ जाएंगे, नहीं निर्देश होगा जिसका हो जाएगा उसे लड़ा देंगे। बरेली में 9 विधानसभा सीटें हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में जो लोग शामिल हुए थे काफ़ी उम्मीदों के साथ, और उन्होंने हर समय शिवपाल यादव जी का साथ दिया, जिसमें आप भी शामिल हैं। तो कैंट विधानसभा सीट में एक डॉक्टर खालिद साहब का नाम आ रहा है, मलखान सिंह जी का भी नाम आ रहा है। क्या कहेंगे, उन लोगों के नाम पर विचार किया जाएगा? भाई, अभी मैंने कहा ना कि जितने लोगों ने आवेदन किया है उन सबके नाम उस सर्वे में शामिल हो जाएंगे, और जिसके पक्ष में सर्वे जाएगा उसको टिकट मिल जाएगा। तो उसमें कोई अलग से फैन बट नहीं रह गया, कोई एफर्ट नहीं, टोटल आधार जो है वो सर्वे का। अब बात करें मुद्दों की, भारतीय जनता पार्टी एंड टाइम पे हिंदू मुस्लिम का मुद्दा कर रही है, और कई जगहों पर जो रैलियां हो रही हैं वहाँ पर भी उनके जो टिकट के दावेदार हैं वो इस तरह के मुद्दे बढ़ावा दे रहे हैं, और कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिमों को
कम टिकट देगी, हिंदू ज़्यादा लड़ाएगी। क्या आपको लगता है कि इस रणनीति से कामयाबी मिल सकेगी? नहीं, ये तो लोग अपना अपना कयास लगा रहे हैं। हम लोग कभी हिंदू और मुसलमान में भेद नहीं करते हैं। जिसका जितना हक है समाजवादी लोग उतना हक उन्हें देते हैं। ये डर के या ये सोच के कि हम मुसलमान को कम दें या हिंदू को ज़्यादा दें, हिंदू मुसलमान वाली कोई बात ही नहीं है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के हिंदू और मुसलमान वाले कार्ड की बात है, तो मेरे भाई काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, वो चढ़ गई 17 में। अब यहाँ दोबारा वो मुद्दा चलने वाला नहीं है। हर आदमी समझ गया, हर आदमी को सड़क चाहिए, हर आदमी को बिजली चाहिए, हर आदमी को गैस चाहिए, हर आदमी को पेट्रोल चाहिए। और ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के समय में बेनतहा महंगी हुई, तो लोग अब उकता गए हैं इनसे, इन्हें हटा देंगे। महंगाई के मुद्दे पे आपका कहना है, विकास के मुद्दे पर इस बार मतदान होगा? बिल्कुल होगा। महंगाई कहाँ पहुँच गई भाई? डीजल और पेट्रोल और गैस, ये 3 चीज़ें तो अब इंसान का एक अंग बन चुके हैं। ये जरूरी आवश्यक है, आवश्यकताओं में आ गया है। और यही आप आसमान छू रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब ये धार्मिक मुद्दों पर चुनाव होगा, ये महंगाई के मुद्दे पर चुनाव होगा, ये किसान के मुद्दे पर चुनाव होगा, ये बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव होगा, ये भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव होगा। कम भ्रष्टाचार है? किसी थाने में, किसी तहसील पे जाके देख लो, आम आदमी बन के पत्रकार बता दोगे तो हो सकता है कि कोई ना कहे, नहीं तो बगैर पैसे के एक आदमी का काम नहीं हो रहा है गांव के रहने वाले। भ्रष्टाचार का आरोप तो समाजवादी पार्टी के नेताओं पर लग रहा है, आईटी की रेड पड़ रही है उनके घरों में। तो उनके घर की है, वो डलवा दें, हमारे यहाँ डलवा दें, कौन से आप बता रही? साबित क्या हो रहा है? साबित क्या हो रहा है? भ्रष्टाचार समाजवादी पार्टी के वो लोग हैं, एक भी आदमी पर सिंगल पूरे प्रदेश में सन 92 से बनी है समाजवादी पार्टी, एक भी आदमी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कहीं कोई मुकदमा नहीं। जो मैं उन समाजवादियों की बात कर रहा हूं जो पार्टी के कर्णधार हैं, जिनके नाम पर पार्टी चल रही है, वो कभी भी भ्रष्टाचार के मुद्दे में न जेल गए, न उन पर कोई मुकदमा लगा। और वैसे तो पार्टी में सब तरह के लोग आ जाते हैं, कुछ लोग गलत भी आ जाते हैं, सही भी होते हैं, तो जो गलत आ जाते हैं तो वो फंस जाते हैं। बरेली जिले की हम राजनीति की बात करें तो बरेली जिले में जब तक आप जिला अध्यक्ष थे समाजवादी पार्टी के, तब तक संगठन एकजुट दिखता था। इस समय संगठन में बिखराव की स्थिति नजर आ रही है। अब और अच्छा चल रहा है। अब बिखराव की स्थिति नजर आ रही है और जो एक समन्वय होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। बहेड़ी में 2 नेता आपस में लड़ रहे हैं, इसी तरह भोजीपुरा में हाल है, इसी तरह कई जगह भाई मेरे, तो ये बगावत आपको नहीं लगेगा कि ये आप लोगों को देखने में लगता है जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ खटकते हैं, सब अपने अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अब वो भी टिकट मांग रहे हैं, वो भी टिकट मांग रहे हैं, आपस में कौन से लड़ रहे हैं? 4 बर्तन जुड़ गए प्रगतिशील समाजवादी तो क्या हो गया? तो अब तो ये नुकसान नहीं पहुंचाएगी? कोई नुकसान नहीं है। वो तो अगर सही है और असली समाजवादी है, वो कभी किसी का हक नहीं मारता है। वो जिसका पार्टी को लगेगा या सर्वे में आएगा उसका टिकट होगा और उसे सब लोगों को लड़ाना चाहिए। ये जो समाजवादी कल्चर है नहीं है भाई तो नहीं लड़ाएंगे। तो उससे सवाल कि ये गठबंधन जो हो रहा है ये कितना फायदेमंद होगा दोनों दलों के लिए और कितना जरूरी था? अब इससे ही अंदाजा लगा लो, इतने गठबंधन हुए कभी रेड वेड तो पड़ी नहीं, और इस गठबंधन के होते ही रेड पड़ गई, तो समझ लो कि कौन कहाँ पर है। भाई बीजेपी बौखलाई तो इसी गठबंधन से, और तो किसी गठबंधन से बौखलाई नहीं। बहुत अच्छी बात कही आपने। और
उम्मीद करते हैं ये गठबंधन कोई नया गुल खिलाएगा। इंडिया टाइम 24 को अपना कीमती समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।